यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का जो है मॉडल सेट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 70 में 70 आपको प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने 1 से लेके 36 तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मॉडल सेट दूसरा है इसी का, जो कि हम लोग 37 से लेके 70 तक प्रश्नों को करेंगे, जो कि इसी से प्रश्न आएगा, जो कि 100% गारंटी है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका सब्जेक्टिव भी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा इसी का, जो है गेस किया हुआ सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 50 ठो, जो कि इसी में से सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। ठीक है, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न इस वीडियो का। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुद्ध ईथर में कराने पर क्या बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हम लोग जब कराएंगे ब्रोमीन की जो है सोडियम धातु के साथ ईथर में अभिक्रिया, तो ये जो है ब्यूटेन बन जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एलील हैलाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से आपको नोट करना है नोटबुक में। ये होता है आपका CH2 बराबर CHCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 39। अभिक्रिया जो है यहाँ पे दिया गया है C2H5OH प्लस HX में जो है यहाँ पे अभिक्रिया है C2H5X प्लस H2O के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। इसका घटता हुआ क्रम जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसका घटता हुआ क्रम आपको याद रखना है कि सबसे जो है बड़ा होता है HI, उससे जो है छोटा होता है HBr, उससे छोटा होता है HCl। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको याद रखना है कि मुख्य प्रतिफल जो है आपको मिलेगा क्या, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसका जो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण जो है सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है CHCl। ठीक है, CH3Cl। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए वाले ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके अगले प्रश्न देखिए आ चुका है, कह रहा है ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसरण होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है क्या, तो sp3 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो ये जो है क्या बनाता है, CHA3 MgBr के साथ फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको याद रखना ये आपका बनाता है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए C2H5OH। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम लोग 70 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी जाके सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो है VVI प्रश्न है। ठीक है, और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगला प्रश्न CHCl3OH का IUPAC नेम जो है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो है IUPAC नेम जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो IUPAC नेम आपको अच्छे तरीके से निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में IUPAC नेम से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा 2 प्रोपेनॉल होगा। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकारक कहते हैं। ल्यूकास अभिकारक इसमें से किसको हम बोलते हैं, तो आपको याद रखना है सांद्र
ZnCl2 एवं सांद्र HCl को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है परिशोधित स्पिरिट में रहता है, परिशोधित स्पिरिट में जो है क्या रहता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है होता है 95% एथिल एल्कोहल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ये 100% है कि इस बार आपके बोर्ड में पूछने वाला है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपका होता है क्या, CnH2NO। ठीक है, CnH2NO होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 49 निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया जो है इसमें किसके साथ होता है, तो आपको याद रखना है कि कैनिजारो अभिक्रिया HCHO के साथ होता है। किसके, HCHO के साथ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है CH3CHO का IUPAC नाम जो है क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है IUPAC नेम आपका होता है क्या, तो एसिटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिक एल्डिहाइड। अगला प्रश्न कह रहा है 51 कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है कौन सा ऑप्शन, तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएंगे, COOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समन्वयता प्रदर्शित करता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका करता है ईस्टर के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है। कौन जो है प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, यही आपके प्राइमरी एमीन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका बनता है CH3NH। ठीक है, NC। ठीक है, CH3NC। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ट्राइमेथिल एमीन है एक, क्या है एक, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये एक होता है आपका टर्सरी एमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका एल्कीलीकरण संभव है। किसका जो है इसमें एल्कीकरण जो है संभव है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एमीन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है प्राइमरी की संभवता जो है आपकी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है H2 नाइट्राइल है, क्या है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका है एथेनानाइट्रल। ठीक है, एथेनानाइट्रल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है ग्लैक्टोस। ठीक है, ग्लैक्टोस जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है। न्यूक्लिक अम्लों में जो है कौन सा क्रम सही है या होता है, तो आपको याद रखना है फास्फेट, भस्म और शर्करा, ये जो है आपके क्रम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपके ऑप्शन नंबर डी स्कॉर्बिक। ठीक है, स्कॉर्बिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि अल्फा एमिनो अम्ल जो है आपका लाइसिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। ठीक है, आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका
कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी डाइस्टेस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ है। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ जो है आपको बताना है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कैप्रोटैक्सम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी ए नाइलॉन 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से डेक्रोन किसका उदाहरण है। डेक्रोन जो है इसमें किसका उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी पॉलिएस्टर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लोरामीन टी है। क्लोरामीन टी जो है क्या है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी एंटीसेप्टिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेप्सिलीन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया। तो पेप्सिलीन का जो है सबसे पहले आविष्कार जो है आपको याद रखना है ए फ्लेमिंग ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है। तो फिनॉल का जो है उपयोग आपको याद रखना है, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अंतिम, कह रहा है कि मार्फिन है एक, मार्फिन जो है आपको बताना क्या है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए एनाल्जेसिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 70 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया है केमिस्ट्री का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे विषयों का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।